वैदिक दौर का पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ, पार्ट 2 रहेगा। जानते हो हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन से लोग आए थे? आर्य लोग आए थे। ओके, आर्य जो है कौन से ज़ुबान से लिया गया है, जिसके माने क्या है, आर्यों का हकीकी वतन कौन सा है, सारी तफसीलात जानना है तो मेरे चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 वैदिक दौर का पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी जो है आपको समझ आएगा। ओके, और इसी तरह जो है वैदिक दौर में 4 अहम, यूँ कह लिया, मजहबी मुक़द्दस किताबें लिखी गई थी। कौन कौन सी थी वो? ऋग्वेद, सामवेद और जो है यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा भी जो है दूसरे मुक़द्दस किताबें लिखी गई थी। वो कौन कौन सी थी? ब्राह्मणा, अरानिया, अरानिया का, और जो है उपनिषद। ओके, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सबसे पुरानी उपनिषद कौन सी है। ओके, ब्राह्मणा वेदों में बयान किए गए मंत्रों की तफसीर बयान करते हैं। ओके, इसमें, और ये नस्र में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? नस्र में लिखी गई थी, और मजहबी रसूम की शक्ल में है। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एक एक करके मैंने सारी तफसीलात बयान की हूँ। अगर नहीं देखे तो मैं चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी जो है अरण्यकाश क्या है देखते हैं। ये जो है एक जंगल की किताब है। ओके, इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है तसव्वुफ, दस्तूर, रस्म रिवाज और जो है कुर्बानियों का जिक्र मिलता है। और जो है उपनिषद के माने क्या है बोलूँ? करीब बैठना, फ़लसफ़े की किताबें हैं ये सब, जो रूह वजूद, कायनात का मकसद और कुदरत के इसरार पर बहस करती है। अरानिया का उपनिषद दोनों ब्राह्मण के ज़मे में है। ओके, ये किताबें के नाम लिख लीजिएगा आप, एक बार जो है पढ़ने से याद नहीं रहेगा, 2-3 बार तो इसको जो है रिपीट करना होगा। और इसके अलावा भी जो है आपको ये भी लिख लीजिएगा, दर्शना। ये हिंदुस्तान के जो है एक रिलीजन, जिसे हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। ओके, हिंदुस्तानी फ़लसफ़े के 6 मकाती फ़िक्र हैं जो शाद दर्शन कहलाते हैं। कौन कौन से एक एक करके देखते हैं हम। ये हैं, कौन कौन से हैं, नज़र आ रहा है आप लोगों को? न्याया, ओके, फर्स्ट न्याया, वैशेषिका, संख्या, योगा, परवा और उत्तरमीमांसा। ये तमाम जिंदगी की जो है हकीक़तों को बयान करते हैं और ज़ाहिरी मजहबी रसूम की मुखालिफत करते हैं। न्याया को कौन लिखे? दर्शना। न्याया दर्शना को गौतमा ने लिखा। वशिष्ठिका दर्शना को कनादर्शी ने लिखा। संख्या दर्शना को कपिला ने लिखा। योगा दर्शना को पतंजलि ने लिखा। सुपरवमी मीमांसा को जेमिनी ने लिखा। और जो है उत्तरामीमांसा की तदवीन भद्रायण ने की। ये एक एक करके आप जो है बुक में लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ते ही आपको जो है समझ नहीं आएगा। और जो है ये कितने अजीब नाम है ना, पढ़ने भी बहुत मुश्किल हो रही है। और इसी तरह जो है अपावेद, ये अपावेद 4 हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अपावेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। धनुर्वेदा, धनुर्वेदा में जो है जंगों के तरीक़ेकार बयान किए गए हैं बुक में। कुंधारा वेदा में मौसीकी बयान की गई है। शिल्पा वेदा में जो है संग तराशी, शिल्पा वेदा भी बोलते हैं, शिल्पा वेदा भी बोलते हैं कि इसमें जो है संग तराशी बयान की गई है। इसी तरह जो है आयुर्वेदा में जिंदगी का इल्म बयान किया गया है। ये भी लिख लीजिएगा, 4 अपावेद हैं। और इसी तरह जो हिंदुस्तान का जो है भारत नाम कैसे पड़ा, और ये लफ्ज़ को कहाँ से लिया गया था, और जो है सबसे पहले किस में जिक्र किया गया है देखते हैं। सिप्ता सिंधु, सिंधु यानी इंडस रिवर। ओके, इब्तदाई वैदिक आर्य सिप्ता सिंधु के इलाके में रहते थे, जिसके माने 7 दरियाओं का इलाका। ओके, ये इलाके जुनूबी एशिया के शुमाल मगरबी हिस्सा और यमुना नदी तक फैला हुआ है। यहाँ 7 दरियाएं थीं। सिंध के माउ नदियाँ देखते हैं, सिंध यानी इंडस रिवर, जहलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज और जो है सरस्वती। इस इलाके में ऋग्वेद के लोग सुकूनत इख्तियार किए, सुकूनत यानी वो लोग जो है रहने लगे, जंगे किए वहीं पर, और जानवरों के रेड्यूस पर जो है कंट्रोल करके जानवरों को पालतू बनाए, यानी पालतू यानी पालने लगे। आगे चलकर माबाद वैदिक दौर में जो है क्या हुआ था, बतरतीज जो है मशरिक की जानिब, और मशरिक की जानिब फैले, और जो है मशरक़ी यूपी, कोशाला, शुमाली बिहार और जो है दिहा पर कब्ज़ा किए। इसी तरह जो है इनके बीच में भी जो है जंगे किए, जो जंग का नाम क्या है, 10 हुक्मरानों की जंग से जो है मशहूर हुई। आर्य 2 तरफ से मुखालिफतों में घेरे हुए थे।
पहले तो वो वहाँ के इलाके लोगों से, जो दरसा या साधु कहलाए, जंगे लड़ने में मसरूफ रहे हैं वो लोग। दूसरे, वो खुद आपसी लड़ाई में जो मशगूल थे। इन जंगों में बाज़ वक्त वो गैर आर्यों की भी मदद लेते थे, जैसे भरत और तरस्टू हुक्मरान कबीले थे। क्या था ये? तरस्टू हुक्मरान कबीले थे जिनको पंडित वशिष्ठा का ताउन हासिल था। मुल्क का नाम भारत वर्षा इस कबीले भरत से लिया गया है। ओके, किससे लिया गया है? भरत वर्षा से लिया गया है। और सबसे पहले ऋग्वेद में जो है इसका जिक्र किया गया। किसमें? ऋग्वेद में जो है इसका जिक्र किया गया है सबसे पहले। और इसी तरह जो है अब देखते हैं हम महाभारत वैदिक दौर में जो है समाज में जो है आश्रम बनाए गए थे। 4 आश्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो है एक इंसान को कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए क्या नहीं, ये 4 आश्रम से होकर गुजारना पड़ता था। ओके, ये हिंदुज़म में बहुत इम्पॉर्टेंट दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, और जो गृहस्था किसे कहते हैं, वानप्रस्था किसे कहते हैं, सन्यासी कौन सी उम्र में आती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। ओके, अब देखते हैं महाभारत वैदिक दौर में जो है समाज जो है आश्रम में जो है बटा हुआ था। आश्रम का निज़ाम जो है महाभारत वैदिक दौर में मुतारुफ हुआ। इस दौर में इंसानी ज़िंदगी के जो है 4 मतरादिज जो है बतलाए गए हैं, जिसमें हर दर्जे का जो है 25-25 बरस का होता था। 25 बरस का होता था। अलग अलग जो है हर दर्जे में अलग अलग जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। पहले देखते हैं हम, फर्स्ट क्या है? ब्रह्मचारी की उम्र कब से कब तक थी इसमें? शागिर्द यानी 1 साल से जो है 25 साल की उम्र तक इस आश्रम में रहना होता था, क्योंकि 25 साल में जो है इंसान जो है वो शऊर हो जाता है। ओके, वो बाशऊर हो जाता है। इसी तरह जो है आप सेकंड देखते हैं गृहस्था। ये घरेलू ज़िंदगी 25 साल से 50 साल की उम्र तक, इसमें जो घरेलू ज़िंदगी यूँ कह ले, यही जो है गृहस्था में शादी होती है, अपने बच्चों की जो है जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, सारी जिम्मेदारियां इसी गृहस्था में होती हैं। ओके, अब इसके बाद आता है वानप्रस्था। इसमें जो है तर्क दुनिया से दुनिया को जो है तर्क करना होता है, क्योंकि ये इस दौर में जो है तमाम जिम्मेदारियां हट जाती हैं इंसान पर, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियों का बोझ वो उठा हुआ होता है गृहस्था में। इसलिए ये तर्क दुनिया जो है वानप्रस्थ में उसको तर्क दुनिया करना पड़ता है 50 साल की उम्र से जो है 75 साल की उम्र तक। और इसी तरह जो है सन्यासा, ये इसमें जो है साधु बनकर खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारना पड़ता है 25 साल की उम्र तक मरने तक। आप 100 साल तक भी ज़िंदा रहे तो सन्यासी बनकर ही ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। ये जो महाभारत वैदिक दौर में हुआ था ऐसा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। ये लिख लीजिएगा आप।